हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद है कि आपकी पढ़ाई बहुत ही अच्छे से चल रही होगी, क्योंकि एग्ज़ाम बहुत ही नज़दीक है और वक्त बहुत ज़्यादा नहीं है आपके पास कि बहुत ही आराम से तैयारी की जाए। थोड़ा फास्ट चलना होगा क्योंकि पोर्शन बहुत ही ज़्यादा है। फर्स्ट टर्म एग्ज़ामिनेशन है, तो लगभग हर बुक से लगभग आधा चैप्टर तो पूछा ही जा रहा है इस बार। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए हुए हम चलते हैं। आज हमें पढ़ना है साइंस का पहला चैप्टर। तो चलिए आज कोशिश कीजिएगा कि मन लगा के पढ़ने का। अगर अच्छे से समझ में आ गया तो आप इसके ऑब्जेक्टिव को तो आराम से सॉल्व कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं आएगी। और अगर ऑब्जेक्टिव आपने खुद से सॉल्व कर लिया तो समझिए क्वेश्चन आंसर भी आपको बहुत ही आसानी से याद हो जाएगी। और अभी तो हम इस चैप्टर को पहले अच्छे से पढ़ेंगे और उसके बाद मैं देखता हूँ इसका क्वेश्चन आंसर मैं मंगवाता हूँ और उसको मैं आपको बहुत अच्छी तरह से समझाऊंगा कि याद करने में आपको आसानी हो। क्योंकि अगर आंसर एक बार आप अगर आप समझ लेते हैं अच्छी तरीके से तो याद करने में बहुत ज़्यादा परेशानी नहीं आती है। कम समय में विदिन अ फ्यू आवर्स आप उसे अच्छे तरीके से लर्न कर सकते हैं। ठीक है, तो पहले हम इसे देखते हैं चैप्टर को, उसके बाद नेक्स्ट वीडियो में हम उसके क्वेश्चन आंसर को भी डिस्कस करेंगे। तो बच्चों यहाँ पर देखिए, यहाँ का पहला चैप्टर है जिसका नाम है द ग्रीन प्लांट्स। ठीक है, इसमें देखिए क्या लिखा हुआ है कि इन द प्रीवियस क्लासेस यू ऑल हैव लर्न। क्या आपने पढ़ा है प्रीवियस क्लास, मतलब ये स्टैंडर्ड 3 में। ठीक है, क्या बताया गया था उसमें, प्लांट्स मेक देयर ओन फूड। प्लांट्स अपना खाना खुद बनाते हैं। ठीक है, ये तो सभी लोगों को पता है ये बात। प्लांट्स में खाना बनाता कौन है, लीव्स। यहाँ लिखा है लीव्स आर द फूड फैक्ट्रीज ऑफ प्लांट। लीव्स क्या है, प्लांट के खाना बनाने के फैक्ट्री हैं, यहीं पे सारा खाना बनता है। ठीक है, अच्छा, खाना बनाने का जो तरीका है वो प्रोसेस है, उसको क्या बोलते हैं, उस प्रोसेस का नाम है ये फोटोसिंथेसिस। फोटोसिंथेसिस कहाँ होता है, इट टेक्स प्लेस इन ग्रीन लीव्स। हरी पत्तियों में होता है। फोटोसिंथेसिस होने का एक जगह है पत्तियों, लीव्स, ये लीव्स में ही होता है। अच्छा, यहाँ पे देखिए क्या लिखा हुआ है, इन दिस चैप्टर यू विल लर्न। क्या पढ़ेंगे आप, लीव्स के बारे में, पत्तियों के बारे में। ग्रीन प्लांट्स मेक देयर ओन फूड। हरे पौधे अपना खाना खुद बनाते हैं। ठीक है, इंटरडिपेंडेंस ऑफ प्लांट एंड एनिमल्स। एनिमल्स और प्लांट दोनों एक दूसरे पर निर्भर करते हैं, कोई अकेले अपना काम नहीं चला सकता है। एनिमल प्लांट पर निर्भर करता है, प्लांट एनिमल पर डिपेंड करते हैं, दोनों एक दूसरे पर डिपेंड करते हैं अपनी ज़िंदगी को गुजारने के लिए। ठीक है, चलिए यहाँ पर एक छोटा सा क्वेश्चन है, देखिए आप क्या लिखा है, हु एम आई, मैं कौन हूँ बताइए। आई लुक वेरी ब्यूटीफुल एंड मे हैव वेरियस कलर्स। मैं बहुत ही खूबसूरत हूँ और मेरे तरह तरह कलर हो सकते हैं। आगे क्या लिखता है, आई हेल्प द प्लांट टू मेक सीड्स। मैं प्लांट को मदद करती हूँ सीड्स बनाने में। तो मैं हूँ क्या, सिंपल सा चीज़ है ये। खूबसूरत तो प्लांट में एक ही चीज़ होता है, क्या होता है वो, फ्लावर। देखिए दूसरा क्वेश्चन क्या है, आई सपोर्ट द प्लांट एंड एब्जॉर्ब वाटर फ्रॉम द सॉइल। मैं प्लांट को सपोर्ट करता हूँ और क्या करता हूँ, सॉइल से पानी को एब्जॉर्ब करता हूँ। तो मेरा नाम क्या है ये बताना है। तो इनका नाम हो गया रूट, जड़। ठीक है, जड़ का ही काम है प्लांट को सपोर्ट देना और सॉइल से वाटर एब्जॉर्ब करना। देखिए तीसरा क्वेश्चन क्या है, आई कीप द प्लांट अपराइट। मैं प्लांट को सीधा खड़ा रखता हूँ। एंड ट्रांसपोर्ट वाटर टू लीव्स, और पानी पत्तियों में भेजता हूँ। तो ये कौन जनाब है, ये है स्टेम। ठीक है, स्टेम का ही काम है कि प्लांट को सीधा खड़ा रखे और पत्तियों तक पानी को भेजे। स्टेम में होता है जाइलम और फ्लोएम, इसमें जाइलम का काम होता है कि पानी को वो लीव्स तक भेजे, और फ्लोएम का काम होता है कि जो खाना बना हुआ है लीव्स में वो पत्तियों से वापस प्लांट के हर पार्ट तक पहुंचाए। तो ये अभी आपको नहीं पढ़ना है, ये आप हायर क्लासेस में और जाएंगे 6, 7, 8 में, तो वहाँ पढ़ना होगा। ठीक है, चलिए 4 में देखते हैं क्या लिखा है, आई लुक ग्रीन एंड मेक फूड फॉर द प्लांट। मैं ग्रीन दिखता हूँ और मैं खाना बनाता हूँ फॉर द प्लांट। आई एम द किचन ऑफ द प्लांट। मैं प्लांट का किचन हूँ। तो बताइए इनका क्या नाम है, इनका नाम है लीफ, LEAF, और एक से ज़्यादा हो गए तो LEAVES।
ठीक है, तो बच्चों अब आगे देखते हैं आगे क्या लिखा हुआ है। यहाँ देखिए, द लीव्स ग्रोज फ्रॉम द स्टेम और ब्रांच ऑफ ए प्लांट। लीव्स कहाँ से निकलते हैं, या तो स्टेम से या ब्रांच ऑफ ए प्लांट, प्लांट की या तो ब्रांचेस से या स्टेम से निकलते हैं लीव्स। द फ्लैट पार्ट ऑफ ए लीफ इज कॉल्ड द लीफ ब्लेड और लैमिना। लीफ का जो फ्लैट पार्ट होता है, ये देखिए, ये जो फ्लैट पार्ट है लीफ का ऊपर से जो होता है, इसको क्या बोलते हैं, लैमिना और लीफ ब्लेड। ए ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर, क्या लिखा है, एक ट्यूब जैसा स्ट्रक्चर दैट रन्स थ्रू द सेंटर ऑफ द लीफ, जो लीफ के बीचों बीच से गुजरता है उसे क्या कहते हैं, इट इज कॉल्ड द मिड रिब। इट इज कॉल्ड द मिड रिब और मेन वेन। ये देखिए यहाँ पे है ना, ये यहाँ से जो जा रहा है ये यही है मिड रिब और मेन वेन। चलिए आगे क्या बोलता है, आगे ये बता रहा है, इट ऑल्सो हैज़ नेटवर्क ऑफ साइड वेन्स ब्रांचिंग ऑफ फ्रॉम द मेन वेन्स। इस मेन वेन से बहुत सारे साइड वेन्स निकलते हैं, कहाँ, जैसे ऐसे ऐसे इस तरह से लीव्स में आपको नज़र आते होंगे, इसे साइड वेन्स बोलते हैं। बीच वाले रेड वाले को मेन वेन्स, ये ब्लैक जो है वो है साइड वेन्स। दीज वेन्स ट्रांसपोर्ट वाटर एंड मिनरल्स टू एंड फ्रॉम द लीव्स। इन वेन्स का क्या काम है, ये वाटर ट्रांसपोर्ट, वाटर को भेजते हैं कहाँ, वाटर और मिनरल्स को भेजते हैं टू एंड फ्रॉम, लीव्स को भेजते हैं और लीव्स से वापस भेजते हैं। टू मतलब लीव्स तक, जड़ से लीव्स तक गया, ठीक है, और लीव्स से फिर जब खाना बना तो वापस वहाँ से जड़ तक आया। ये किसके सहारे होता है, ये वेन्स के सहारे होता है, ठीक है। द पार्ट दैट अटैच टू द लीफ, द पार्ट that attaches the leaf to the stem or branch of a plant is called a petiole। ये जो पार्ट है जिससे कि लीफ ब्रांच से अटैच होता है, यहाँ मान लीजिए ब्रांच है और ये पार्ट जो है, ये जो अटैच होता है इसको क्या बोलते हैं, इस पार्ट का नाम है पेटियोल। द आउटर एंड ऑफ ए लीफ दैट इज अपोजिट टू द पेटियोल इज कॉल्ड एन एपेक्स। ये जो उल्टा साइड है दैट इज अपोजिट टू द पेटियोल, पेटियोल के अपोजिट में क्या हुआ, ये इसका लास्ट पॉइंट, टिप ऑफ द लीफ, इसको क्या बोलेंगे, एपेक्स, ठीक है। द अंडर साइड ऑफ द लीफ हैज टाइनी ओपनिंग और पोर्स कॉल्ड स्टोमेटा। लीफ की नीचे साइड में छोटे छोटे पोर्स होते हैं जो माइक्रोस्कोप से देखे जा सकते हैं। ये नेकेड आई से आप नहीं देख सकते इसको, मतलब खुली आंखों से नहीं देख सकते हैं, इसके लिए माइक्रोस्कोप की जरूरत पड़ेगी। तो वो टाइनी पोर्स को क्या बोलते हैं हम, स्टोमेटा। इन स्टोमेटा का क्या काम है, दे अलाउ द एक्सचेंज ऑफ गैसेस। यहाँ पर एक्सचेंज ऑफ गैसेस होता है, मतलब यहाँ से प्लांट कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं और ऑक्सीजन को वापस देते हैं एटमॉस्फेयर में। एटमॉस्फेयर से इन्होंने कार्बन डाइऑक्साइड ले लिया और ऑक्सीजन वापस दे दिया, ऐसे ही चलता रहता है। हम लोग क्या करते हैं, हम लोग ऑक्सीजन लेते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड वापस करते हैं, ठीक है। यहाँ पर प्लांट में थोड़ा उल्टा चलता है। चलिए आगे क्या लिखा है, दे अलाउ द एक्सचेंज ऑफ गैसेस, ये तो हमने पढ़ लिया। कार्बन डाइऑक्साइड एंटर्स टू द स्टोमेटा, कार्बन डाइऑक्साइड स्टोमेटा से एंटर करेंगे, एंड ऑक्सीजन फ्रॉम द लीफ एस्केप थ्रू देम, और ऑक्सीजन जो इसके अंदर है वो स्टोमेटा के रास्ते बाहर आ जाते हैं, ठीक है। अब यहाँ देखते हैं हम, यहाँ क्या लिखता है, यहाँ सिर्फ लीफ का डिज़ाइन बताया गया, कौन सिंपल लीफ है, कौन कंपाउंड लीफ है, कौन स्पीयर शेप्ड है, एंटायर एज, लोब्ड एज, टूथ एज। चलिए आगे देखते हैं। ग्रीन प्लांट्स मेक देयर ओन फूड, ग्रीन प्लांट्स अपना खाना खुद बनाते हैं। चलिए क्या लिखता है, इन क्लास 3 स्टैंडर्ड 3 में या क्लास 3 में, वी लर्न दैट अ लीफ इज़ ए फूड फैक्ट्री। हम लोगों ने ये पढ़ा था कि लीफ क्या है, एक फूड फैक्ट्री है, और किचन ऑफ द प्लांट, या तो वो फूड फैक्ट्री का ये, या किचन बोलिए, प्लांट्स का ये किचन है लीफ। लीव्स मेक फूड फॉर प्लांट बाई ए प्रोसेस कॉल्ड फोटोसिंथेसिस। लीव्स जो है वो खाना बनाते हैं प्लांट्स के लिए एक प्रोसेस के थ्रू, उस प्रोसेस को क्या बोलते हैं, फोटोसिंथेसिस। फोटो मीन्स लाइट, फोटो का मतलब क्या हुआ, लाइट, और सिंथेसिस मतलब पुटिंग टुगेदर, सारे चीज़ों को एक साथ ला देना, उसे क्या करना, उसे कहते हैं सिंथेसिस, ठीक है। द फूड मेड बाय द लीव्स इज शुगर। लीव जो खाना बनाते हैं उसे हम लोग क्या बोलते हैं, शुगर। Leaves need sunlight, water, carbon dioxide and chlorophyll to make food for a plant.
लीव्स को खाना बनाने के लिए क्या क्या चीज़ की ज़रूरत होती है? सनलाइट, वाटर, कार्बन डाइऑक्साइड एंड लास्टली क्या? क्लोरोफिल। इन चारों चीज़ों को मिला के वो खाना बनाते हैं। क्लोरोफिल प्रेजेंट इन ग्रीन लीव्स हेल्प देम एब्जॉर्ब सनलाइट। क्लोरोफिल जो ग्रीन लीव्स में होते हैं, इसके सहारे क्या होता है? लीव्स सनलाइट एब्जॉर्ब करता है। अगर नहीं होगा तो सनलाइट एब्जॉर्ब होने में दिक्कत होगा। दे टेक इन कार्बन डाइऑक्साइड फ्रॉम द एयर। वो एयर से कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं, ठीक है, थ्रू द स्टोमेटा। स्टोमेटा के थ्रू लीव्स एयर से कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं। रूट एब्जॉर्ब वाटर एंड मिनरल्स फ्रॉम द सॉइल। रूट वाटर एब्जॉर्ब करते हैं और मिनरल को भी एब्जॉर्ब करते हैं। कहाँ से? सॉइल से। एंड सेंड देम टू द लीव्स। वो एब्जॉर्ब करके अपने पास रूट रखता नहीं है, वो कहाँ भेजता है? लीव्स, पत्तियों के पास, कि भाई तुम खाना बनाओ इससे। ड्यूरिंग दिस प्रोसेस, इस प्रोसेस के दौरान ऑक्सीजन इज गिवन आउट। ऑक्सीजन निकलता है फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस के दौरान। ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस ऑक्सीजन निकलता है पत्तियों से बाहर। कहाँ जाता है? एयर में। किसके थ्रू निकलता है ये निकलता है स्टोमेटा के थ्रू। स्टोमेटा के थ्रू ऑक्सीजन निकलता है। द एक्स्ट्रा फूड इज स्टोर्ड इन रूट्स। एक्स्ट्रा फूड अगर प्लांट्स ने बना लिया तो वो उसका क्या करते हैं? वो इसे रूट्स में या तो स्टेम में या लीव्स में या फिर सीड्स में इसे वो स्टोर कर देते हैं। और वो स्टोर करने का वो तरीका क्या है इनका? वो शुगर को स्टार्च बना देते हैं। शुगर को स्टार्च में कन्वर्ट करके वो इसको स्टोर कर लेते हैं खाने को, खाना बर्बाद ना हो। कहाँ स्टोर करेंगे? रूट्स, स्टेम, लीव्स एंड सीड्स में, ठीक है। ये देखिए यहाँ प्रोसेस दिखाया हुआ है फोटोसिंथेसिस का, कैसे होता है। कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर, ये दोनों मिला, और किसके प्रेजेंस में? सनलाइट उस वक्त होना चाहिए। कार्बन डाइऑक्साइड वाटर कभी मिले, अगर सनलाइट नहीं है तो खाना नहीं बनेगा। साथ में क्लोरोफिल प्लांट में होना चाहिए। अगर ये सब हो गया, ये सारे कंडीशन मिल जाते हैं, तो क्या बनेगा खाने में? शुगर। साथ में क्या निकलेगा? ऑक्सीजन, तो स्टोमेटा से बाहर निकलता है, और थोड़ा बहुत वाटर भी बनता है, ठीक है। फोटोसिंथेसिस का देखिए प्रोसेस बताया हुआ है यहाँ। क्लोरोफिल ट्रैप्स एनर्जी फ्रॉम सनलाइट। क्लोरोफिल एनर्जी ट्रैप करते हैं, मतलब उसमें से एब्जॉर्ब कर लेते हैं, अपनी तरफ खींच लेते हैं। कहाँ से? सनलाइट से। सनलाइट से किसको एनर्जी मिलती है? क्लोरोफिल को। लीव्स टेक इन एयर थ्रू स्टोमेटा। लीव्स एयर लेते हैं, मतलब सांस लेते हैं। कहाँ से? स्टोमेटा के थ्रू। दे एब्जॉर्ब कार्बन डाइऑक्साइड फ्रॉम द एयर। और ये क्या करते हैं? कार्बन डाइऑक्साइड को एब्जॉर्ब कर लेते हैं। कहाँ से? एयर से। रूट एब्जॉर्ब वाटर एंड मिनरल्स फ्रॉम द सॉइल। रूट वाटर और मिनरल को एब्जॉर्ब करते हैं। कहाँ से? मिट्टी से, सॉइल से। और एब्जॉर्ब करके क्या करते हैं? वो अपने पास तो रखते नहीं है, ये भेज देते हैं। कहाँ पे भेजते हैं? एंड सेंड देम टू द स्टेम, अप टू द स्टेम टू द लीव्स। और ये कहाँ? ऊपर की ओर, जड़ से लेकर यहाँ से एब्जॉर्ब किया, और यहाँ से एब्जॉर्ब करके इस रूट स्टेम के सहारे पत्तियों के पास भेज देते हैं वाटर, मिनरल्स, ठीक है। द फूड प्रोड्यूस इज कॉल्ड शुगर। जो खाना बनता है उसे हम शुगर बोलते हैं। ऑक्सीजन इज गिवन आउट थ्रू द स्टोमेटा। स्टोमेटा के थ्रू ऑक्सीजन बाहर निकल जाता है। ये लीव्स है, लीव्स के नीचे स्टोमेटा होता है, यहीं से ऑक्सीजन बाहर निकल जाता है। एक्स्ट्रा फूड इज स्टोर इन द रूट्स। अगर कोई खाना ज़्यादा बन गया तो वो कहाँ स्टोर होगा? या तो रूट्स में, या तो स्टेम में, या तो लीव्स में, और कभी कभी सीड्स में भी स्टोर होता है। किस फॉर्म में स्टोर होगा? वो शुगर के जैसा ही नहीं रहेगा। वो शुगर जो बनाया उसको वो कन्वर्ट कर देते हैं स्टार्च में, ठीक है। तो चलिए आगे देखा जाए। देखिए यहाँ दिखाया हुआ है स्टोर्ड फूड इन प्लांट्स। प्लांट्स में फूड कहाँ स्टोर होता है? जैसे कैबेज, कैबेज के पत्तियों में खाना स्टोर करते हैं अपना। कैबेज का जो प्लांट है वो कहाँ खाना स्टोर करता है? कैबेज की पत्तियों में। किस फॉर्म में? स्टार्च की फॉर्म में। या कैरेट अगर खाना ज़्यादा बनाए तो कहाँ स्टोर करेगा? वो रूट में, क्योंकि कैरेट पूरा ही एक रूट है, ये एक जड़ है जिसे हम लोग खाते हैं, ठीक है। यहाँ भी स्टोर होता है खाना स्टार्च के रूप में, इन द फॉर्म ऑफ स्टार्च। शुगर केन, गन्ना, ये अपना खाना कहाँ स्टोर करता है? ये पूरा स्टेम है। ये शुगर केन जो हम लोग खाते हैं वो एक स्टेम है। तो ये स्टेम में ही स्टार्च के फॉर्म में अपने खाने को स्टोर कर लेता है। चलिए यहाँ फिल इन द ब्लैंक्स हम कुछ सॉल्व करते हैं, देखते हैं अब इतना देर हम लोगों ने पढ़ा उसका कुछ फ़ायदा भी हुआ या नहीं हुआ। तो देखिए यहाँ क्या बता रहा है, द प्रोसेस बाय विच प्लांट मेक फूड इज कॉल्ड। इस प्रोसेस को हम क्या बोलेंगे? फोटोसिंथेसिस।
द टाइनी होल्स ऑन लीव्स आर कॉल्ड, छोटे छोटे लीव्स में जो छोटे छोटे होल्स होते हैं जिन्हें हम नेकेड ऐसे नहीं देख सकते हैं, उसे क्या बोलेंगे? स्टोमेटा। ठीक है। द फूड प्रिपेयर्ड बाय प्लांट, प्लांट जो खाना बनाती है हम उसे क्या बोलते हैं? शुगर। दैट इज स्टोर्ड एज, अब वो स्टोरेज को कैसे करते हैं? इन द फॉर्म ऑफ स्टार्च, स्टार्च की शक्ल में, स्टार्च के फॉर्म में इसको चेंज कर देते हैं और स्टोर कर लेते हैं। प्लांट्स नीड डैश 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 एंड डैश टू मेक देयर फूड, प्लांट्स को खाना बनाने के लिए किस किस चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है? आपने देखा था कार्बन डाइऑक्साइड, जिसे शॉर्ट फॉर्म में CO2 लिखा जाता है, सनलाइट, ठीक है, शॉर्ट फॉर्म में मैं लिख दे रहा हूँ सनलाइट, और क्या चाहिए इन्हें? वाटर, और क्या चाहिए इन्हें? क्लोरोफिल, क्लोरोफिल भी बहुत ज़रूरी, नहीं होगा तो खाना नहीं बन पाएगा। ठीक है, तो चलिए बच्चों अब हम नेक्स्ट आगे देखते हैं, नेक्स्ट पेज में क्या लिखा है। यहाँ लिखा है इंटरडिपेंडेंस ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स, मतलब प्लांट्स और एनिमल दोनों एक दूसरे पर डिपेंडेंट हैं, दे बोथ आर डिपेंडेंट ऑन ईच अदर, अगर वो ये दोनों एक दूसरे को कुछ ना कुछ मदद करते ही रहते हैं अपनी ज़िंदगी को गुजारने के लिए। कैसे? प्लांट्स एंड एनिमल डिपेंड ऑन ईच अदर इन मेनी वेज, बहुत सारे तरीके से दोनों एक दूसरे पर डिपेंड होते हैं। कैसे? ग्रीन प्लांट मेक देयर ओन फूड, ग्रीन प्लांट तो अपना खाना खुद बनाते हैं, एनिमल तो अपना खाना बनाते नहीं है। प्लांट्स आर ईटन बाय एनिमल्स, और ये एनिमल क्या करते हैं? वो उस प्लांट को खा जाते हैं। प्लांट ने अपना खाना खुद से बनाया और एनिमल ने प्लांट को ही खा लिया। When animals die, जब एनिमल मरते हैं तो क्या होता है? They are decayed body, उनके जो शरीर सड़ गल जाते हैं, सड़ने गलने के बाद वो कहाँ मिल जाते हैं? मिट्टियों में। मिलने के बाद क्या होता है? ह्यूमस, उनकी बॉडी जब सड़ गल जाती है वो मिट्टियों में मिलते हैं, मिट्टी में मिलके वो ह्यूमस बना देते हैं। ह्यूमस क्या होता है? ये जब हम ज़मीन देखते हैं, मिट्टी देख रहे हैं, मिट्टी का जो सबसे ऊपर का लेयर होगा, इसमें न्यूट्रिएंट्स वगैरह सारे होते हैं जो जिसको कि रूट एब्जॉर्ब करता है। ठीक है, इसे ही ह्यूमस बोलते हैं। जब पेड़ पौधे या जानवर जब मर कर सड़गल जाते हैं और मिट्टी में मिल जाते हैं तो वो ह्यूमस बन जाते हैं। ह्यूमस क्या है? अपर लेयर ऑफ द अर्थ। इसमें वो सॉरी इसमें बहुत सारे न्यूट्रिएंट्स होते हैं जो कि प्लांट्स के लिए बहुत फायदेमंद होते हैं। ह्यूमस गिव न्यूट्रिएंट्स टू द प्लांट फॉर देयर ग्रोथ, ह्यूमस क्या करते हैं? प्लांट्स को न्यूट्रिएंट देते हैं। उन न्यूट्रिएंट्स से प्लांट्स को क्या फ़ायदा? इसी न्यूट्रिएंट्स की सहायता से, इसी न्यूट्रिएंट्स के हेल्प से प्लांट ग्रो करते हैं। व्हेन ग्रीन प्लांट मेक फूड, जब ग्रीन प्लांट अपना खाना बनाते हैं उस वक्त क्या होता है? दे रिलीज ऑक्सीजन, तब वो ऑक्सीजन रिलीज करते हैं। और इस ऑक्सीजन का क्या काम है? दिस दैट इज यूज्ड बाय एनिमल्स, इसी ऑक्सीजन को एनिमल यूज कर लेते हैं इनहेल करने में, सांस लेने के लिए। टू ब्रीथ मतलब इंसान जो सांस लेता है वो इसी ऑक्सीजन से सांस ले लेता है। जो प्लांट ने ऑक्सीजन छोड़ा उसे ऑक्सीजन को एनिमल यूज कर लेता है अपने सांस लेने के लिए। एनिमल ब्रीथ आउट कार्बन डाइऑक्साइड, एनिमल जो है वो कार्बन डाइऑक्साइड नाक से बाहर छोड़ते हैं। ठीक है, और उस कार्बन डाइऑक्साइड को कौन यूज़ करता है? वो प्लांट यूज़ कर लेते हैं। इसे किस काम के लिए? फॉर फोटोसिंथेसिस, अपने खाने बनाने के लिए प्लांट उस कार्बन डाइऑक्साइड को इस्तेमाल कर लेता है। एनिमल ऑल्सो हेल्प प्लांट इन सीड डिस्पर्सल, प्लांट्स के जो सीड होते हैं उसे जगह जगह फैलाने में एनिमल्स ही मदद करते हैं, उसके एनिमल्स भी मदद करते हैं। ऐसे मदद तो बहुत कुछ करता है, एयर भी मदद करता है, कुछ सीड्स ऐसे होते हैं जो हवा में उड़ के इधर से उधर चले जाते हैं और जहाँ गिरे वहाँ पेड़ हो गया, कुछ वाटर के थ्रू चला जाता है। और कुछ एनिमल जैसे कुछ बर्ड्स ने कोई फल खाया यहाँ पे, कहीं और जाके उसने अपना वेस्ट प्रोडक्ट निकाला तो उससे भी उनके वेस्ट प्रोडक्ट जहाँ भी गिरे तो वहाँ से भी फल बीज जहाँ वो उनका वेस्ट प्रोडक्ट गिरा उसमें कुछ बीज के सीड्स के कुछ पार्टिकल होते हैं, वो वहाँ पर नया प्लांट्स वगैरह निकल जाता है। ठीक है, इस तरह से प्लांट्स को एनिमल मदद करते हैं सीड डिस्पर्सल में। दिस इंटरडिपेंडेंस बिटवीन प्लांट्स एंड एनिमल, ये एनिमल और प्लांट के बीच में जो इंटरडिपेंडेंस मतलब एक दूसरे पर निर्भर होने का जो काम है, इससे क्या होता है? दिस मेंटेन्स बैलेंस इन द नेचर, इससे नेचर में एक बैलेंस बना हुआ है। किस तरह?
इफ द नंबर ऑफ प्लांट्स इन नेचर सडनली डिक्रीज, अगर नंबर ऑफ प्लांट्स है, जितने भी प्लांट्स है अगर बहुत जल्दी अगर मरने लगे तो क्या होगा, ऑक्सीजन लेवल हमारे जो एयर में है वो घट जाएगा, क्योंकि वो ऑक्सीजन देंगे नहीं, प्लांट्स खत्म हो जाएगा तो ऑक्सीजन आएगा कहाँ से, ठीक है। इस वजह से क्या होगा, लीडिंग टू एन इंक्रीज इन द लेवल ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड इन द एटमॉस्फेयर, इस वजह से ये होगा कि हमारे एटमॉस्फेयर में कार्बन डाइऑक्साइड बहुत ही ज़्यादा बढ़ जाएगा। सिमिलरली उसी तरह इफ द नंबर ऑफ एनिमल इंक्रीज इन द नेचर, अगर बहुत ज़्यादा एनिमल पैदा हो जाए उससे क्या होगा, इससे भी डिस्टर्ब होगा, इट विल ऑल्सो डिस्टर्ब द बैलेंस ऑफ नेचर, इससे भी नेचर का बैलेंस बिगड़ जाएगा। कैसे, जब एनिमल ज़्यादा होंगे उन्हें ऑक्सीजन की ज़्यादा ज़रूरत होगी, ऑक्सीजन तो होता नहीं है, ठीक है, और कार्बन डाइऑक्साइड वो ज़्यादा छोड़ेंगे तो एटमॉस्फेयर में पता चला कि ऑक्सीजन का लेवल हो गया कम और कार्बन डाइऑक्साइड बहुत ज़्यादा बढ़ गया, ठीक है, इससे भी नेचर का बैलेंस जो है वो बिगड़ जाएगा। चलिए यहाँ देखते हैं, यहाँ क्या दिखा रहा है, लीफ, यहाँ लीफ के बारे में बता रहा है, लीफ ब्लेड और लेमिना लीफ है तो सबसे ऊपर का पार्ट होता है, जैसे मैं यहाँ एक लीफ बताता हूँ, ये जो ऊपर का पार्ट है ये लेमिना है, और ये जो यहाँ से एक वेन गया है इसे मिड वेन, मिड रिब या मेन वेन कहेंगे, ठीक है। यहाँ से जो फिर साइड जो पतला पतला वेन जाता है इसे क्या बोलेंगे, इसे साइड वेन बोलेंगे। पेटियोल जो ये लास्ट का हिस्सा है जिससे वो स्टेम से जुड़ा होता है पत्ती, इसे पेटियोल बोलेंगे। ये यहाँ का जो टिप है, टिप ऑफ द लीफ, जहाँ पर आखिरी पार्ट है लीफ का, इसे क्या बोलेंगे, एपेक्स। अब बता रहा है प्लांट्स कैसे खाना बनाते हैं, सनलाइट, कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर और क्लोरोफिल, ये चारों चीज़ होगा वो खाना बना लेंगे, ठीक है। अब चलिए इसका देखा जाए फिल इन द ब्लैंक्स। ऑब्जेक्टिव पर बहुत ही ज़्यादा ध्यान दीजिएगा, बच्चे ऑब्जेक्टिव हमेशा छोड़ के चले जाते हैं एग्जाम में, जिस वजह से उनका नंबर बहुत ही डायरेक्ट हो जाता है। तो ऑब्जेक्टिव से भी आप 15-20 नंबर गेन कर सकते हैं। चैप्टर को अच्छे से 1-2 बार पढ़िए और अच्छे से वीडियो को देखिए, आपका कंसेप्ट क्लियर होगा, आपको जितने भी आपके डाउट होंगे सारे क्लियर हो जाएंगे और आप अच्छे से इसका ऑब्जेक्टिव तो बहुत आसानी से आप क्लियर कर लेंगे। और रहा क्वेश्चन आंसर, तो वो भी मैं एक दिन देखता हूँ, आपको मैं हेल्प करूँगा, क्योंकि क्वेश्चन आंसर का जब तक मतलब नहीं समझ में आएगा बच्चों को, बच्चे याद नहीं कर पाते हैं। और क्या बताएं, नहीं मैं बोलना नहीं चाहता, लोग सिर्फ क्वेश्चन से लिखा के छोड़ देते हैं, उसका समझाते नहीं कि बच्चे लिखा हुआ क्या है, वो मीनिंग जब बच्चे अगर समझ जाएंगे मतलब क्या लिखा हुआ उसका, तो बच्चे खुद ब खुद 1-2 लाइन तो ज़रूर अपने से बना के भी लिख सकते हैं। तो चलिए यहाँ क्या लिखा हुआ है, चूज द करेक्ट ऑप्शन। डैश इज द पार्ट ऑफ ए लीफ, लीफ का पार्ट है, कौन सा है, मिड रिब, पेटल, रूट हेयर। रूट हेयर नहीं, मिड रिब, हाँ ये लीफ का एक पार्ट है, ठीक है, पेटल ही पार्ट नहीं है। पेटल सेपल्स ये होता है शायद फ्लावर में, ठीक है, कली को बोलते हैं। 2 डैश अलाउ एक्सचेंज ऑफ गैसेस, एक्सचेंज ऑफ गैसेस कहाँ होता है, स्टोमेटा के थ्रू होता है, लीव्स में जो होते हैं स्टोमेटा उसके थ्रू होता है एक्सचेंज ऑफ गैसेस। डैश इज स्टोर्ड इन रूट, स्टेम एंड सीड्स, रूट, स्टेम और सीड्स में क्या स्टोर कर रहे थे प्लांट, अपना खाना बनाकर। खाना कैसे बनाते थे, वो शुगर, मगर स्टोर कैसे करते थे, स्टार्च के फॉर्म में, तो स्टार्च लिखिए यहाँ पे। व्हेन एनिमल डाई, जब एनिमल मर जाते हैं, देयर डिकेड बॉडी, उनके सड़े हुए जो बॉडी हो जाते हैं वो जो गल जाते हैं, दे मिक्स विद द सॉइल टू फॉर्म, वो सॉइल के साथ मिलकर क्या बनाते हैं, हमने पढ़ा था ह्यूमस बनाते हैं। चलिए यहाँ ट्रू फॉल्स में क्या लिखा है, ए कैरेट इज अ स्टेम, नहीं कैरेट तो रूट है, तो ये फॉल्स हो जाएगा। एक्स्ट्रा फूड इज स्टोर्ड इन फ्लावर ऑफ द प्लांट, प्लांट में जब एक्स्ट्रा फूड बन जाता है वो फ्लावर में स्टोर होता है क्या, नहीं, वो स्टेम में होता है, रूट में होता है, लीव्स में होता है, फ्लावर में तो नहीं लिखा था। क्लोरोफिल ट्रैप्स एनर्जी फ्रॉम सनलाइट, क्लोरोफिल सनलाइट से एनर्जी को ट्रैप करते हैं, खींचते हैं अपनी तरफ, सही बात है, ट्रू है। द वेन्स ऑफ लीफ ट्रांसपोर्ट वाटर एंड मिनरल्स, लीव्स के जो वेन्स हैं वो वाटर और मिनरल्स को ट्रांसपोर्ट करते हैं, बताया गया था, रूट से लीव्स की तरफ वाटर ट्रांसपोर्ट करते हैं, वाटर और मिनरल्स, और लीव्स से खाना बना हुआ जो होता है वो वापस रूट्स, स्टेम सबको देते हैं, ठीक है, सही बात है, वेन्स का ये काम है। फिल इन द ब्लैंक्स यूजिंग द वर्ड गिवन, जो बॉक्स में वर्ड दिए हुए हैं इसका इस्तेमाल करके आप फिल इन द ब्लैंक्स सुनाइए। अनदर नेम फॉर द लीफ ब्लेड इज, लीफ ब्लेड जो था उसका दूसरा नाम क्या था, इसको हम लोग बोलते हैं क्या, लैमिना,
क्या लिखा है लैमिना, ठीक है। अ शुगर केन इज ए डैश, शुगर केन क्या है, शुगर केन इज ए स्टेम दैट स्टोर्स व्हाट, ये क्या स्टोर करता था, ये खाना स्टोर करता था इन द फॉर्म ऑफ स्टार्च, स्टार्च के रूप में, स्टार्च की शक्ल में। ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस, फोटोसिंथेसिस के दौरान डैश गैस इज एब्जॉर्ब्ड, कौन सा गैस एब्जॉर्ब होता था, कार्बन डाइऑक्साइड, एंड डैश गैस इज रिलीज, कौन सा गैस रिलीज होता था, वो था ऑक्सीजन, ऑक्सीजन रिलीज होगा, कार्बन डाइऑक्साइड एब्जॉर्ब हो। ध्यान दीजिए, इसको कहीं इंटरचेंज नहीं कर दी कि ऑक्सीजन यहाँ कार्बन डाइऑक्साइड यहाँ, पहले जो गैस एब्जॉर्ब होता है वो कौन सा है, कार्बन डाइऑक्साइड, और जो गैस रिलीज होता है वो कौन सा है, ऑक्सीजन। प्लांट्स गेट वाटर थ्रू देयर डैश, प्लांट्स को वाटर कहाँ से मिलता है, रूट से, चलिए मैं यहाँ लिख देता हूँ रूट्स, रूट के थ्रू मिलता है। फ्रॉम द, कहाँ से मिलता है, रूट के थ्रू तो मिलता है, और पानी आता कहाँ से, सॉइल में से, ठीक है। और देखिए मैं यहाँ लिख दे रहा हूँ, ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन में लिखता हूँ आप समझिएगा, एंड ऑक्सीजन गैस इज रिलीज, ऑक्सीजन रिलीज होता है इस समय। शुगर केन क्या है, शुगर केन इज अ स्टेम एंड स्टोर्स व्हाट, ये क्या स्टोर्स करता है, स्टार्च, एंड द नेम ऑफ लीफ ब्लेड इज लैमिना। तो बच्चे उम्मीद करते हैं कि आपको मेरा पढ़ाया हुआ समझ में आया होगा। फिर भी अगर कोई दिक्कत होता है तो आप हमसे व्हाट्सएप पे कांटेक्ट कीजिए, मैं आपकी प्रॉब्लम को सॉल्व करूंगा। और बच्चों मैं आपसे मिलता हूं नेक्स्ट क्लास में, कोशिश करूंगा कि आपके क्वेश्चन को मैं आपको अच्छी तरह से समझा सकूं ताकि आपको याद करने में आसानी हो। एक बार समझा हुआ चीज़ आसान से याद हो जाता है, बहुत ही आसानी से याद हो जाता है, ठीक है। तो एक बार मैं कोशिश करूंगा कि आपको अच्छी तरह से समझा दूं कि आपके एग्जाम में आप अच्छी तरह से लिख सकें, कोई भी क्वेश्चन छोड़ के ना आए वहाँ पे। तो बच्चों फिर मिलते हैं आपसे हम अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए हैव अ गुड डे।